ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो अर्जुन, उसको मारना नहीं चाहिए। मृत्यु का अधिकार, मृत्यु दंड का अधिकार दो लोगों के लिए शास्त्र के अनुसार नहीं है, एक तो स्त्रियों को, एक ब्राह्मणों को। जघन्य अपराध करने पर भी इनको मृत्यु दंड देने का विधान नहीं है। अब लॉ कुछ कहता है, हमारे यहाँ कुछ वो अलग बात है, पर माताओं को और ब्राह्मणों को मृत्यु दंड नहीं। आप लोग कहेंगे महाराज जी सबके लिए समानता होनी चाहिए, ये ब्राह्मणों को ज्यादा पक्ष क्यों ले लेते हैं? ठाकुर जी पक्ष नहीं ले रहे हैं, आपको असलियत पता ही नहीं है। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? ब्राह्मणों को दंड मत दो। क्यों? आप ज्यादा दंड दे नहीं पाओगे। अगर ये कुछ अनुचित कृत्य करेंगे तो इनको दंड मैं स्वयं दूंगा। ठाकुर जी दंड देने के लिए, दंड पाणी है उनका नाम। सोचिए, कई बार ऐसा होता है कि अपना कोई गलती कर दे ना तो अपने लोग कहते हैं बाहर के लोग ज्यादा मारेंगे, खुद ही मार लो इसको। दो चार थप्पड़ धर देते हैं, पर हमने पीट लिया, अब आप मत कहो, उसको ले जाकर मैंने बचा लिया, इनके हवाले हो जाता तो बहुत पिटाई होती। तो ठाकुर जी कहते हैं भाई तुम सब लोग ब्राह्मणों को आंक करके दंड मत दो। क्यों? क्योंकि वे ब्राह्मण हैं, उनकी पोस्ट इतनी ऊंची है कि उनको गलत करने का अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी अगर वो गलत करते हैं तो आप कुछ मत कहिए, आने दीजिए मेरे पास, मैं देखूंगा उनको। और जब ठाकुर जी दंड देते हैं ना तो फिर दंड पाणी बनते हैं वो। और दंड पाणी भगवान का वर्णन है भागवत में। आप बैठे बैठे कथा में सुनेंगे तो आपका हृदय कांपने लगेगा, इतना भयभीत स्वरूप है ठाकुर जी का दंड पाणी। यमराज भी कांपते हैं दंड पाणी एवं। कोई पक्ष नहीं ले रहे ठाकुर जी, और कहने को ले भी रहे हैं, लेकिन एक तरह से भक्तों को, ब्राह्मणों को, वैष्णवों को, संतों को गलत करने पर ठाकुर जी कहते हैं तुम मत कहो, तुम उनके प्रति वैष्णव बुद्धि रखो। वो गलत कर रहे हैं, तुम फिर भी उनको प्रणाम करो, उनको मैं देखूंगा। और जब मैं देखूंगा वैसा कोई नहीं देख पाएगा। इसलिए दोनों पक्ष समझ जाइए। ना तो वैष्णव ज्यादा खुश हों कि भाई हमारा पक्ष लिया जा रहा है कि हमको दंड नहीं मिलना चाहिए, आप कुछ गलत भी कर देंगे और वैष्णव की आड़ में बचे रहेंगे, ऐसा नहीं। ठाकुर जी दंड देंगे आपको। ठाकुर जी जब दंड देते हैं तो फिर बहुत बुरा होता है। इसलिए ठाकुर जी कह रहे हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, लेकिन बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन बोला मैं आधा पागल पहले था, पूरा पागल आज हो जाऊंगा मैं। ये कैसा निर्णय ले रहे हो? आप कह रहे हो कि ये ब्राह्मण है इसलिए मारो मत, बालकों का हत्यारा है छोड़ो मत। वहां द्रौपदी ने फंसा दिया, उसने, फिर मेरी प्रतिज्ञा और है। ये कैसा निर्णय है? एक बात बोलूं बंधुओं, याद रखिएगा इस बात को, ठाकुर जी मेरी आपकी तरह बात नहीं करते पूरी पूरी ना। ठाकुर जी संकेत में बात करते हैं। किसमें? संकेत। समझदार को इशारा का, इशारों में बात करते हैं ठाकुर जी, और इशारे ही करते हैं। वो मिल भी जाएंगे तो भी ज्यादा बोलेंगे नहीं, ठाकुर जी कम बोलते हैं, इशारे ही करते हैं। वो संकेत ही करते हैं। और उस संकेत को समझने के लिए आपको वैष्णवों के और संतों के संग करने की बहुत आवश्यकता है। वो उनके संग से ही सीख पाओगे कि संकेत क्या होता है। इसलिए सीधे ठाकुर जी मिल जाएं ऐसी इच्छा मत रखो। नरसिंह मेहता की हुंडी का प्रसंग सबने सुना होगा। उस प्रसंग में भी यही बात है कि कुछ संत जन अयोध्या से द्वारिका जा रहे थे, और हुंडी का मतलब ये होता था, जो युवा भाई लोग बैठे हैं, बहन लोग, वो समझना हुंडी क्या होती थी कि प्राचीन काल में जब आप लंबी यात्रा करते थे तो पैसे साथ में लेके नहीं जाते थे। क्यों? रास्ते में जेब कतरे, चोर, डांकू, डकैत सब होते थे। तो उस नगर के बड़े व्यक्ति के पास जाकर के हम पैसे दे देते थे, वो लिख करके दे देते थे कि तुम जहां जा रहे हो वहां पे मेरी हुंडी है, वहां मेरा एक मित्र नगर सेठ है, उसको ये पत्र दे देना, वो इतने पैसे तुमको वहां दे देगा। ऐसे चलता था, बैंक तो होती नहीं थी। सब लोग ध्यान से सुनिए, इधर देखो सब लोग। संकेत कैसे समझा जाता है ठाकुर जी का?
भक्त का संकेत ठाकुर जी समझते हैं, ठाकुर जी का संकेत भक्त समझते हैं। सुनो, तो संत जन जा रहे थे, जूनागढ़ पहुंचे, जैसे तैसे अपने सोने बचा करके जूनागढ़ तक पहुंच गए। जूनागढ़ आकर के उन्होंने वहां किसी से पूछा कि भाई हम द्वारिका जा रहे हैं, हम इतनी मूर्ति हैं, बहुत सारा सोना है हमारे पास, द्वारिका तक पता नहीं ये बचेगा कि नहीं, बहुत चोर डाकू डकैत रास्ते में मिलते हैं, और यहाँ तो समुद्री रास्ता है, समुद्री चोर तो और खतरनाक होते हैं, यहाँ कोई हुंडी लिखने वाले हो तो बताओ। तो ईर्ष्यालु लोगों ने नरसिंह मेहता का नाम बता दिया। बोले इस नगर के सबसे बड़े सेठ जी तो नरसिंह मेहता है, इतनी बड़ी हुंडी है उनकी, पूरे द्वारिका में चलती है उनकी। कितना सोना है आपका? बोले 700 मोहर है। अरे राम 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 राम, वो 1000 से नीचे मोहरों की तो हुंडी लिखते ही नहीं है। बेचारे नरसिंह मेहता जी की स्थिति ये है कि आकाश वृत्ति से घर चल रहा है और ये चिढ़ने वाले लोग कह रहे हैं कि 1000 से नीचे की हुंडी नहीं लिखते। अरे भैया हमारी लिखवा दो संत जन। तो फिर उन लोगों ने कहा आप एक काम करना। बोले क्या? जाते चरणों में गिर जाना और कहना भैया 700 ही है, 1000 नहीं है, लिख दो, हमें पता। वो मना करेंगे, वो ये तक कह देंगे मैं तो कंगाल हूं, आप फिर भी उनके चरण मत छोड़ना। वो आपके सामने रोने लगेंगे, बिलखने लगेंगे, कहने लगेंगे कि द्वारिका में मेरा कोई नहीं, लेकिन फिर भी आप उनको मत छोड़ना, लिखवा ही देना। मंतव्य ये था कि 700 सोने की मोहरियां नरसिंह मेहता को देके जब वो लोग द्वारिका जाएंगे, वहां कोई नहीं मिलेगा, तो लौट के आके इतने सारे संत नरसिंह मेहता को मारेंगे। हम लोग नरसिंह का अपमान करते हैं, उसका विरोध करते हैं, उससे बड़ा फर्क नहीं पड़ता। संत विरोध करेंगे तो बड़ा फर्क पड़ेगा। दुर्बुद्धि लोग कहां तक पहुंच जाते हैं। संतों से विरोध करवाओ तब आनंद आएगा। संतों को पढ़ा लिखा करके भेज दिया। अब तो संत गए, नरसिंह मेहता जी बेचारे बैठे अपना कीर्तन कर रहे थे। इतने में संत जन आए चरणों में, जय हो जय हो जय हो नरसिंह मेहता की। जब नरसिंह मेहता ने देखा इतने सारे संत, उल्टे नरसिंह मेहता सबको प्रणाम करें, सबके चरण उठा उठा के रज ले में। नरसिंह मेहता जी चरणों में प्रणाम करके बोले भगवान आप क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्या क्या काम, आप आज्ञा करें, क्या सेवा करूं। बोले हमारी हुंडी लिखो। चरणों में धर दिए। बोले 1000 नहीं है, 700 है, बस कृपा कीजिए थोड़ी सी, बस हम पे दया करो, थोड़ी हुंडी लिख दो। अरे महाराज जी कहां से ले आए हैं, कौन? मैं हुंडी नहीं लिखता हूं। अरे द्वारिका में आपकी हुंडी है बहुत बड़ी, वहां आपके सेठ जी हैं, उनके लिए लिख दीजिए ना कि हमको 700 सोने की मोहर वहीं दे देंगे। संतों का भला कर दीजिए, इतनी दूर से चल के आए हैं, हम द्वारिका जाकर के 700 सोने की मोहर ले लेंगे, वहां पे बढ़िया दान पुण्य करेंगे, आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? नरसिंह मेहता बेचारे रात भर बैठे रहे। संत बोले लिखवाएंगे तो आपसे लिखवाएंगे, नहीं तो नहीं, यहां से और कहीं नहीं जाएंगे। नरसिंह मेहता ने खूब प्रयास कर लिए कह कह के कि भैया कुछ भी नहीं है। बोले हमें सब पता है, आप ऐसे कहोगे ये भी हमें पता था। नरसिंह मेहता बोले बड़ी विडंबना, क्या करें। संत रोने लगे। अंत में तो नरसिंह मेहता से देखे नहीं गए। 700 सोने की मोहर, हे नाथ क्या करूं। अब सीखने वाली बात। नरसिंह मेहता बोले आज शाम तक रुक सकते हैं आप लोग? बोले क्यों? बोले कुछ करना है। वो क्या करोगे? बोले देखिए 700 सोने की मोहर से जितनी सामग्री होनी थी उतनी बाजार से खरीद लाए, आटा दाल चावल, और बढ़िया घर में पूरा एक भी रखा नहीं, सब कुछ 700 सोने की मोहर उन संतों की ले जाकर के सामग्री लाए, बढ़िया बनाया और पूरे जूनागढ़ के संतों को निमंत्रण देके भंडारा करा दिया, सबको पवा दिया और उन संतों को दिखा दिया। संत बोले भैया तुमने हमारे तो खर्च कर दिए सबरे, कहीं ऐसा नहीं हो कि। बोले नहीं अब आपने कही है तो हुंडी लिख रहा हूं मैं। लिख दिया। जय हो श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज, यशोदा के प्राण प्यारे लाला, रुक्मणी के हृदय के प्राण प्रिय श्री ठाकुर जी, मेरी लाज बचाओ। 700 सोने की मोहर इन संतों के द्वारा मुझको दी गई है, मैं आपके नाम से हुंडी लिख रहा हूं, कृपा करके इन संतों की लाज रखिएगा। दे दिया। अब संत तो वहां से वो लेकर के प्रणाम करके निकल पड़े द्वारिका। पत्नी ने कहा नरसिंह मेहता जी से आपने हुंडी लिख दी,
वहां कौन है अपना जानकार? बोले कोई नहीं है, द्वारिकाधीश तो है, कुछ ना कुछ तो वो करेंगे कृपा। बोले वो सब तो आपने किया ही, अब कम से कम ये 700 तो बचा के रखते कि लौट के आते तो दे देते, अब ये भी खर्च कर दिया आपने। बोले देवी, ब्राह्मण, संत, गौ और अग्नि ये भगवान का मुख है। कौन कौन? ब्राह्मण, संत, गौ और अग्नि। इन चारों को जो अर्पित किया जाता है वो ठाकुर जी पे पहुंच जाता है। मैंने 700 सोने की मोहरों से सामग्री बनवा के संतों को पवा दी है, अब द्वारिकाधीश के पास पहुंच गए होंगे, अब वो देख लेंगे क्या करना है। ठाकुर जी पे पहुंच गए होंगे। कैसी सुंदर योजना। यहाँ संत जन द्वारिका पहुंचे, द्वारिका जाकर के बाजार में ढूंढे, यहाँ ढूंढे भैया कहाँ है नरसिंह मेहता के सेठ जी। और नरसिंह मेहता का नाम ही पहली बार सुन रहे थे लोग, कौन नरसिंह मेहता, हम तो नहीं जानते। बोले अरे कोई ने ठग लिया। अब तो महाराज हार करके रोने लगे गोमती तट पर जाकर के संत जी, हम तो लूट गए भैया, अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। क्यों लुट गए? बोले क्यों, वापस जाके भी क्या मिलने वाला, उसने तो सब खर्च कर ही दिया था हमारे सामने, संतों को खवा ही दिया था। बड़ा चतुर है। हम संत सेवा द्वारिका में आके करते, उसने हमारे सामने ही संत सेवा कर दी। अब हम जाएंगे तो कह देगा कि आपने जो दिया मैंने तो खवा दिया, आपके सामने ही खवाया, आपने देखा था। जब रोने लगे द्वारिकाधीश, सुंदर सिर पर फेंटा बांध करके, हाथ में एक बेंत लेकर के, पटका डाल करके, और महाराज अर्धरात्रि का समय, पूरी द्वारिका सो रही है और ठाकुर जी सेठ साहूकार का रूप धारण करके सांवरिया सेठ बन करके प्रकट हो गए। जैसे ही कहते कहते आए, आहा, जैसे ही आकर के कहा संत जनों ने नरसिंह मेहता का नाम, अरे हम हैं, हमारी हुंडी। अरे अच्छा लाओ दिखाइए। जैसे ही पढ़ा पत्र पर देख करके ठाकुर जी के नेत्र सचल हो गए। बोले चलिए, जाकर के 700 सोने की मोहर, बोले ये तो आपकी हुंडी के जो हैं वो, अब इसके अलावा, बोले आप सब लोग बैठिए, प्रसाद पाइए। चरण धोए, ठाकुर जी ने सबको दक्षिणा दी। रुक्मणी जी भी सेठानी बन करके आई हैं, सबके गले में एक एक सोने के हार पहनाए, सबको दक्षिणा आदि दी। बोले आप लोग इतना स्वागत सत्कार क्यों कर रहे हैं हमारा, हमने तो बहुत जगह हुंडी लिखवाई, इतना स्वागत तो सेठ जी नहीं करते। बोले महाराज आज हमारा घर परिवार सब कुछ नरसिंह मेहता जी की कृपा से चल रहा है, उन्हीं की कृपा है हम पर। आइए दिखाता हूं। भीतर लेकर के गए तो महाराज खूब सारी चौकियां, और उस चौकियों पे महाराज लेख करने वाले लोग बैठे थे, बड़े बड़े। इतने सारे लोगों को देख करके उस संत बोले ये कौन है? बोले सब नरसिंह जी का कारोबार है, ये उन्हीं की लिखा पढ़ी चल रही है, उन्हीं की लिखा पढ़ी चल रही है। हम तो उनके दास हैं चरणों के, उन्हीं की कृपा है। आप लोग उनको छू करके आए हैं, इसलिए मैं आपको इतना वंदन करूं। मेरे हृदय से लग जाइए, चरण छूमे, बार बार बलैया ले में संतों की। जितने दिन रहना यहीं रहिए आप। बोले हमको तो संत भोज करना था। अरे हम बुलाते, संत प्रकट कर दिए ठाकुर जी ने, संतों को भोजन पवाया, सब कुछ बढ़िया। आहा, महाराज बोले कि बताओ नरसिंह जी का चेला इतना धनवान है, नरसिंह जी कैसे दीन बन के घूमते सबके सामने। कुछ महीने बाद संत जन लौट करके गए, नरसिंह मेहता जी ने जैसे ही देखे पत्नी से बोले भागो, ये पकड़ेंगे आप। नरसिंह मेहता जी उठ करके थोड़े संकोच में आ गए, डर में आ गए। बोले अब क्या होगा? संतों ने जाकर के चरण पकड़े, बोले जय हो नरसिंह मेहता की जय हो। नरसिंह मेहता बोले जय जय, कहीं ना कहीं से इकट्ठे करके दे दूंगा आपके जो हैं। बोले ये सब क्या कह रहे हो आप, क्या आपने करवा दिया। आनंद आ गया महाराज, आपका वो चेला कितना सुंदर, उसका तो रूप देखते बनता है। हम तो उसी को देखते रहते थे, क्या उसके नेत्र, क्या नासिका, क्या उसके होठ, क्या उसकी थोड़ी, क्या उसकी भुजा, क्या उसके चरण। कौन सा सेठ? बोले जिसके नाम से हुंडी लिखी थी। पूरा वृत्तांत बताया, और सब कुछ बता करके जब ये सुना कि वो कह रहे थे कि नरसिंह जी तो हमारे स्वामी हैं, हम तो उनके चेला हैं। नरसिंह जी बोले जरा बताना नेत्र कैसे थे? बोले आहा, कमल जैसे नेत्र थे। अच्छा, मुखमंडल का वर्ण कैसा था? बोले सांवले से थे, कभी गोरे लगते थे, कभी सांवले लगते थे। चाल कैसी थी? बोले टेढ़ी मेढ़ी सी चाल चलते थे।
नरसिंह मेहता जी रुदन करने लगे, संतों को हृदय से लगाने लगे, रोने लगे, नाथ क्यों इतनी रक्षा मेरी करते हो आप? मैं क्या हूं आपके लिए? मैं कुछ भी तो नहीं जानता, कुछ भी तो अच्छा मेरे जीवन में नहीं है, फिर क्यों पग पग पर आकर के मेरी रक्षा करते हो? क्यों मेरे साथ खड़े हो जाते हो? क्यों हर स्थिति से मुझे बचा लेते हो आप? सांकेतिक वार्ता। अब नरसिंह मेहता से मिले नहीं, लेकिन संकेत में अपना पूरा प्रेम बता दिया कि नरसिंह से कितना प्रेम करते हैं। और एक बात बोलूं बंधुओं, जब आपका भजन अतिश्रेष्ठ हो जाता है, ये मैंने अनेक भक्तों के चरित्र पढ़ करके अनुभव किया कि जब भक्त बहुत ज्यादा श्रेष्ठ हो जाता है अपनी भक्ति में, ठाकुर जी उसके आसपास वालों पर कृपा ज्यादा करते हैं, पहले कर देते हैं, और उन आसपास वालों को अनुभव करा करके उसके पास अपने प्रेम का संकेत भेजते हैं। फिर अंत में जाकर के उस पर भी पहले पत्नी पर अनुग्रह कर दिया, पिता का श्राद्ध कर दिया, अब इन संतों पर अनुग्रह कर दिया। कितनी कृपा ठाकुर जी, कितना अनुग्रह करते हैं। जिनका भजन नहीं होता उन पर भी कृपा कर देते हैं, क्योंकि उन लोगों का संपर्क भजन करने वाले से है। इसलिए भैया, जिनका भजन बनता है उनसे संबंध जरूर रखो, क्या पता उसके संबंध से आप पर कृपा हो जाए ठाकुर जी की। कुछ नहीं तो उसका नंबर ही रख लो अपने फोन में, फोन नंबर नहीं है तो उसका फोटो ही रख लो अपने फोन में। बोले हमारा भजन तो योग्य नहीं, पर इनके भजन से शायद ठाकुर जी जैसे नरसिंह के परिवार पर, पत्नी पर, संग रहने वालों पर कृपा कर देते हैं हम पे। ये ब्राह्मण है, इसे मत मारो, ये बालकों का हत्यारा है, इसे मत छोड़ो। तो इसमें क्या करना चाहिए? बोले एक ही संकेत है। बोले क्या? इसकी आधी दाढ़ी, मूछ और केश छेदन करके, शिखा छेदन करके इसको निकाल दो। यही करके अपमानित करके सभा के बीच से अश्वत्थामा को बाहर कर दिया। अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। किस पर? अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा के ऊपर। और उत्तरा को जैसे ही ब्रह्मास्त्र दिखाई दिया, दौड़ करके भगवान की शरण में गई। भगवान ने गर्भ में जाकर के उस गर्भस्थ बालक की रक्षा की, और वही गर्भस्थ बालक कालांतर में जन्म लेकर के परीक्षित हुए। बोलो परीक्षित जी महाराज की। ऐसे ठाकुर जी ने परीक्षित पर अनुग्रह किया, उसको गर्भ में दर्शन किए। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, ठाकुर जी ने कुंती पर कृपा की। तत्पश्चात भीष्म पितामह ने भगवान का सुंदर वंदन किया है। बंधुओं, आपके गुजरात में उत्तरायण का पर्व बहुत आनंद से मनाया जाता है। आने वाला है, हमारे लाल जी का जन्म दिवस है वो उत्तरायण का, और इस बार हमारे लाला अपने प्राकट्य दिवस पर दुल्हा बन रहे हैं। उत्तरायण में ही ठाकुर जी का इस बार विवाह भी होने वाला है। आप सब लोगों से प्रार्थना, बड़ोदरा गुजरात के, वैसे तो बहुत जगह से लोग पहुंच रहे हैं, आप लोगों को अवकाश मिले तो जरूर बरसाना पधारिएगा। 11 से 15 जनवरी तक प्यारे गिरधर लाल जी का ब्याहुला उत्सव है हमारे बरसाना में। ठाकुर जी मधुर दुल्हा बनेंगे और बहुत अद्भुत आनंद होगा। यहाँ से जाते ही हम उसी सेवा में लग रहे हैं 11 से 15 तक। सब लोग जरूर पधारिएगा और बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र लेकर के आना। कितने भी सुंदर ले आना, पहननी तो जैकेट ही पड़ेगी ऊपर, इतनी सर्दी है हमारे यहाँ, शॉल लेनी पड़ेगी। लेकिन हमारा उद्देश्य रहेगा कि उत्सव में इतना नृत्य करें कि जैकेट उतर ही जाए, शॉल की आवश्यकता ही नहीं पड़े, और फिर अपने श्रृंगार में नृत्य करेंगे। कितनी भी ढक करके आए हों ऊनी वस्त्रों से, पर लाल जी के उत्सव की ऐसी गर्माहट आवे चित्त में, इतना उत्साह आ जाए, हमारा उतारने पड़े और झूम झूम करके हम आप सब लोग बस